नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना से पूरा देश परेशान है। खास तौर से दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात में तो एकदम त्राही त्राही हो रही है। लेकिन इसको लेकर के राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी। उन्होंने सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री से कि वैक्सीन कौन कौन सी वैक्सीन डेवलप हो रही है, किसको भारत सरकार चुन रही है, वो वैक्सीन आएगी तो किसको चुनेगी सरकार, वितरण की स्ट्रेटजी क्या होगी, किसको मिलेगी, क्या उसको उसमें जो है पीएम केयर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा, वगैरह वगैरह ढेरों सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्रियों से मीटिंग किए तो उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इस पर तंज कसा और एक एक करके सवालों के जवाब दिए। सुनिए पहले उनको। कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर इंटरनेशनली और नेशनली किस तरह की खबरें आ रही है। आज दुनिया में भी और देश में भी, जैसा अभी आपको प्रेजेंटेशन में पूरा डिटेल बताया गया, करीब करीब आखिरी दौर पर वैक्सीन के रिसर्च में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम सबके संपर्क में भी हैं और अभी ये तय नहीं है कि वैक्सीन की 1 डोज होगी, 2 डोज होगी या 3 डोज होगी। ये भी तय नहीं है कि इसकी कीमत कितनी होगी, उसकी कीमत कितनी होगी, ये कैसे होगी। यानी अभी भी इन सारी चीजों के सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो इसके बनाने वाले हैं, दुनिया में जिस प्रकार की कॉरपोरेट वर्ल्ड भी है, उनका भी एक कंपटीशन है। दुनिया के देशों के भी अपने अपने डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट होते हैं। डब्ल्यूएचओ से भी हमें इंतजार करना पड़ता है। तो हमें ये इन चीजों को वैश्विक संदर्भ में ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हम इंडियन डेवलपर्स और मैन्युफैक्चरर के साथ भी हमारी जो भी टीम काम कर रही है, पूरी तरह संपर्क में है। इसके अलावा ग्लोबल रेगुलेटर्स, अन्य देशों की गवर्नमेंट्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और साथ ही इंटरनेशनल कंपनीज, सभी के साथ जितना संपर्क बढ़ सके, जितने यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन हो, इसके लिए पूरा प्रयास, एक व्यवस्था बनी हुई है। साथियों, कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे। उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। साथियों, वैक्सीन को लेकर भारत के पास जैसा अनुभव है, वो दुनिया के बड़े बड़े देशों को भी नहीं है। हमारे लिए जितनी जरूरी है स्पीड है, उतनी ही जरूरी है सेफ्टी भी है। भारत जो भी वैक्सीन अपने नागरिकों को देगा, वो हर वैज्ञानिक कसौटी पर खरी होगी। जहां तक वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, तो उसकी तैयारी भी आप सभी राज्यों के साथ मिलकर के की जा सके रही है। वैक्सीन प्राथमिकता के आधार पर किसे लगाई जाएगी, ये राज्यों के साथ मिलकर के एक मोटा मोटा खाका भी आपके सामने रखा है कि भाई अगर इस प्रकार से डब्ल्यूएचओ ने जो कहा है हम चलते हैं तो अच्छा है। लेकिन फिर भी ये निर्णय तो हम सब मिलकर के ही करेंगे। हर राज्यों के सुझाव का महत्व इसमें बहुत रहेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अंदाज है कि उनके राज्य में ये कैसे होगा। हमें कितनी अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज की जरूरत रहेगी, मुझे लगता है कि राज्यों ने इस पर अभी बल देकर के व्यवस्थाएं खड़ी कर देना शुरू कर देना चाहिए। कहां कहां संभव हो गए, उसके पैरामीटर्स क्या हो गए, उस पर हमें यहां से सूचनाएं तो डिपार्टमेंट को चली गई है, लेकिन इसको अब इम्प्लीमेंट करने के हमने रेडी रखना पड़ेगा। और जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त सप्लाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और इसका विस्तृत प्लान बहुत जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर के तय कर दिया जाएगा। हमारी राज्यों की और केंद्र की टीम साथ लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कुछ समय पहले आग्रह किया था
कि स्टेट लेवल पर एक स्टीयरिंग कमेटी एवं स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टास्क फोर्स का, और मैं तो चाहूंगा कि ब्लॉक लेवल तक हम जितना जल्दी ये व्यवस्थाएं खड़ी करेंगे और किसी न किसी एक व्यक्ति को काम देना पड़ेगा। इन कमेटियों की रेगुलर बैठकें हो, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, और जो ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है वो भी शुरू हो। हमें हमारा रोजमर्रा के काम के साथ कोरोना से लड़ते लड़ते भी इस एक व्यवस्था को भी विकसित तुरंत करना पड़ेगा, ये मेरा आग्रह रहेगा। जो कुछ सवाल आपने कहे हैं, कौन सी वैक्सीन कितनी कीमत में आएगी, ये भी तय नहीं है। मूल भारतीय वैक्सीन अभी 2 मैदान में आगे हैं, लेकिन बाहर के साथ मिलकर के हमारे लोग काम कर रहे हैं। दुनिया में जो वैक्सीन बन रही हैं वे भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत को के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं, कंपनियों के साथ। लेकिन इन सारे विषयों में हम जानते हैं कि 20 साल से मान लीजिए कोई दवाई पॉपुलर हुई है, 20 साल से लाखों लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को उसका रिएक्शन आता है, आज भी आता है, 20 साल के बाद भी आता है। तो ऐसा इसमें भी संभव है। निर्णय वैज्ञानिक तराजू पर ही तोला जाना चाहिए। निर्णय उसकी जो अथॉरिटीज हैं उन अथॉरिटीज के सर्टिफाइड व्यवस्था से ही होनी चाहिए। हम लोग समाज जीवन की चिंता करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हम कोई वैज्ञानिक नहीं है, हम इसकी एक्सपर्टाइज हमारी नहीं है। तो हमें दुनिया में से जो व्यवस्था के तहत जो चीजें आती हैं आखिरकार उसी को ही स्वीकार करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ बता रहे हैं कि पहला काम है कोरोना को फैलने से रोकना। वैक्सीन तो आ रही है, आएगी और वितरित होगी, तो हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। जो पहले हम सतर्कता बरत रहे थे वही सतर्कता बरतनी है, एक बात। दूसरी बात, जो भी नेशनल कैंडिडेट हैं या इंटरनेशनल और ग्लोबल कैंडिडेट हैं उनसे ऑलरेडी हमारा सिस्टम संपर्क में है। उन्होंने ये भी बताया और चेताया कि इसमें कंपटीशन भी होता है, देशों के अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, उसका भी हमें ध्यान रखना है। और कैसे हमारे नागरिकों को जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले इसको देख रही है सरकार, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? एक्सपर्ट्स करेंगे। यानी कि जो वो सवाल पूछ रहे थे, कब मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, किसका चुनाव करेंगे, तो ये तो एक्सपर्ट्स ही इसका चुनाव करेंगे ना। तो राज्यों से उन्होंने कहा कि आप अपने सुझाव भेज दीजिए। इसके अलावा उन्होंने इस मीटिंग में ये भी बातचीत हुई है, राज्यों ने अपना अपना सुझाव दिया है कि प्रायोरिटी हमारी क्या होगी। यानी कि सबसे पहले जो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं मेडिकल स्टाफ वो होगा ही होगा, उसमें 50 साल के ऊपर वाले और सफाई में लगे लोग, पुलिसकर्मी वगैरह वगैरह ये होंगे ही होंगे। जो किसी बीमारी से ग्रस्त हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे ही होंगे। तो इस तरह की भी बातें आ रही, प्रायोरिटी भी तय की जा रही है। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि जो भी किया जाएगा राज्यों को विश्वास में लेकर के किया जाएगा, कोल्ड चेन मेंटेन करने की व्यवस्था की जाए और वैक्सीन के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। तो जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक इंटरनेशनल जो भी कैंडिडेट हैं उनकी तो है ही, लेकिन सबसे जो अपने देश को सूट कर रही है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है, और जिसको कि अपने देश में SII यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है, वो 4 करोड़ डोज तैयार भी कर लिया है। लेकिन उसका एग्रीमेंट ये है कि जो हम तैयार करेंगे उसमें से कितना आपको देंगे और कितना हम भारत को देंगे वो ऑलरेडी फिक्स है। उसके हिसाब से वो और तैयार करने जा रहा है जनवरी तक 10 करोड़ डोज। तो वो सब है प्रोसेस में, लेकिन फाइनल जो अंतिम फैसला है वो एक्सपर्ट्स से होगा कि कब, कैसे और कौन सी वैक्सीन को चुनना है। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।